इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान पर हुए हमलों को सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना के हमले से ईरान को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, ईरान पर किए गए हमारे हमलों को लेकर हमारा जो उद्देश्य था, हम उसे पूरा करने में सफल हुए हैं। हमारी सेना द्वारा किया गया हमला एकदम सटीक और शक्तिशाली था। नेतन्याहू ने कहा, इस हमले में हमने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्र को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इससे पहले इस हमले को लेकर ईरान ने कहा था कि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पिछले एक साल में शहीद हुए इजरायली सैनिकों की याद में किए जा रहे एक समारोह में नेतन्याहू ने कहा, शनिवार की सुबह इजरायली वायुसेना ने ईरान के इलाकों पर जबरदस्त हमला करके उनकी रक्षा क्षमताओं और हमारे देश के ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों की उत्पादन क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस बीच कई सैटेलाइट तस्वीरें भी वायरल हैं, जिसमें दावा किया गया कि ईरान पर इजरायली हमले से उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित उसके गुप्त परमाणु सैन्य अड्डे पर इजराइल के हमले से काफी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने अमेरिका को किया धन्यवाद। माउंट हर्जल समारोह में अपनी बात को जोर देकर रखते हुए नेतन्याहू ने कहा, ईरान पर किया गया हमला सटीक और शक्तिशाली था। इससे हमने अपने सभी लक्ष्य पूरे किए हैं। पीएम ने इस हमले में सहायता करने के लिए अमेरिका और अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से बताया गया कि वो इन हमलों में शामिल नहीं था, लेकिन हमले के पहले ही उसे इसकी जानकारी दे दी गई थी। पीएम ने कहा, पिछले एक साल में इजराइल ने अपने इतिहास को फिर से लिखा है। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट के साथ हुई इस लड़ाई में हमने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है। हमलों को लेकर क्या बोले थे खामनेई? ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने रविवार को इजरायली हमले पर कहा कि इजराइल द्वारा किए गए इस हमले के नुकसान के बारे में ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और ना ही इसे कम करके आंकना चाहिए। हमें इसकी वास्तविकता को बताना चाहिए। खामनेई ने कहा, इस हमले के बाद ईरान का क्या जवाब होगा वो देश की सरकार तय करेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल द्वारा किए गए इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इससे पहले शनिवार को इजराइल ने 1 अक्टूबर को अपने ऊपर किए गए हमले का जवाब देते हुए ईरान पर हवाई हमला किया था। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार सायरन बजते रहे। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इस हमले में कोई भी नुकसान न होने की बात कही। ईरान ने कहा था, इस हमले में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाद में ईरान ने माना कि हमले में उसके 2 सैनिक मारे गए। ईरान ने यह भी माना कि इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था।